मैं बोलता हूँ अभी सादाब ने मेरा नाम लिया है ना, तो सादाब की प्रॉपर्टी कौन सी है? उसकी खुद की खदान की जगह है। और तू तो खुद कब्जा करके बैठा है, वज्रेश्वरी की गवर्नमेंट की जगह तू कब्जा करके बैठा है। और 50 साल तक तू रहा ना, 50 साल तक क्या तू खाया ना उस पे, वो प्रॉपर्टी पे। तो अभी बस करना। ये मसला तो बहुत सालों से मसला है, ये संघर्ष समिति भी बहुत सालों से। लेकिन क्या है, कुछ भी झूठ बोल के बात करना, ये तो यह कुछ है। बड़े नेता तो कोई क्या मेरा नाम ले रहा है क्या? मैं तो बोलता, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। रोड वाइडिंग होनी चाहिए, मैं इसके साथ में हूँ कि रोड वाइडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ लोगों को है। देख लो ना, अभी 1 साल तो गए इलेक्शन में मैंने कोई दांडेकर खरीदा है क्या? अरे कौन बड़ी कंपनी, दांडेकर से कोई बड़ी कंपनी है? रिलायंस ने लिया ही नहीं। रिलायंस ने लिया होगा 8-10 साल पहले, तब तो कुछ नहीं था। मेरे को तो लगता है, देखो क्या, मैं रईस भाई से भी बात किया तो रईस भाई को भी ये क्या उधर ब्रिज बनना चाहिए। मेरा तो पहले से कहना है कि ब्रिज बनना चाहिए। इतनी तकलीफ से उनको सहना पड़ रहा है पूरे भिवंडी वासियों को, तो उधर रोड वाइडिंग होनी चाहिए। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में, तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI approved. Direct bus from मुमरा, भिवंडी and वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों आपने देखा होगा कि भिवंडी कल्याण रोड पर काफ़ी घमासान चल रहा है। इस तरह से कुछ दिनों पहले ही मेट्रो 5 जो है वो अंडरग्राउंड पास हो चुकी है, जिसके बाद से लेकर एक समिति बनाई गई, कल्याण रोड व्यापारी और संघर्ष समिति। जिसके बाद हमने देखा कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है भिवंडी ईस्ट के एमएलए जो उनकी भी आई और भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए थे उनकी भी आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए महेश चौगले। हम इनसे उसी विषय पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से सादाब उस्मानी जो है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि दांडेकर कंपनी जो है वो जो जगह है वो किसी बड़े नेता की या रिलायंस की है, जिसको लेकर वहाँ पर तोड़ने की साजिश की जा रही है। देखो, कौन नेता है कौन है बड़ा, तो मेरे को तुम अब बता दो तो मालूम पड़ेगा नाम लेके, ठीक है। और कोई भी होगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदा या बेचा, ये मसला आज से शुरू नहीं है जी। वो प्रॉपर्टी कब खरीदा होगा वो मालूम नहीं, कभी की होगा। ये मसला तो बहुत सालों से मसला है, ये संघर्ष समिति भी बहुत सालों से। लेकिन क्या है, कुछ भी झूठ बोल के बात करना, ये तो यह कुछ है। बड़े नेता तो कोई क्या मेरा नाम ले रहा है क्या? वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों एमएलए या तो कोई बड़ा नेता इस तरह। अरे तो मेरा नाम होगा तो किधर, तो शो तो करो भाई, है तो शो करो, मैं तो तैयार हूँ। और कोई बोलता है ना, मैं तो बोलता हूँ कि मेरा उसमें मैंने कुछ वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, और मैं झूठ बोलता नहीं, एक पहली बात। और देखो, किसको भी लेना है या देना है ये तो अभी की बात है। लेकिन ये हमारा मसला चल रहा है। मैं बोलता दांडेकर तो बिकी है तो ये 4-5 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले से मसला चल रहा है जी। तो किसका भी बहाना करके तुम भागने की कोशिश मत करो, क्या किसको बदनाम करने की कोशिश मत करो। मेरे को तो लगता है, देखो क्या, मैं रईस भाई से भी बात किया तो रईस भाई को भी ये क्या उधर ब्रिज बनना चाहिए। मेरा तो पहले से कहना है कि ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि रोज़ लोग आते जाते हैं, इतनी तकलीफ से उनको सहना पड़ रहा है पूरे भिवंडी वासियों को। तो उधर रोड वाइडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रिज है उधर एक सिंगल गाड़ी जाती है और वहाँ से एक सिंगल गाड़ी आती है, हैवी ट्रैफिक जाती नहीं। कोई ट्रक बिक तो ऊपर से जाता नहीं, नीचे से जाएगा ट्रक बिक तो उसमें भी बहुत ट्रैफिक हो जाती। तो अच्छा बड़ा ब्रिज बन रहा है, उस पर ट्रक जाए ये जाए तो नीचे के लोगों को भी राहत मिले और सबको राहत मिले, और रोड वाइडिंग हो, क्योंकि फीचर के लिए रोड वाइडिंग ज़रूरी है। अभी मेट्रो आ रही है। रोड वाइडिंग की ज़रूरत क्यों आई? रोड वाइडिंग बोल तो जैसे टाइम जैसे बीतता जाता है, जैसे लोक संख्या बढ़ती जाती है तो रोड वाइडिंग लगती है। इतने साल से, 50 साल से तो मैं बोलता हूँ अभी सादाब ने मेरा नाम लिया है ना, तो सादाब की प्रॉपर्टी कौन सी है? उसकी खुद की, वो भी तो ये इसकी लगता है। मेरे को पूछ, मेरे को मालूमात से तो वो भी खदान की जगह है। और तू तो खुद कब्जा करके बैठा है गवर्नमेंट की जगह, वज्रेश्वरी की गवर्नमेंट की जगह तू कब्जा करके बैठा है। और 50 साल तक तू रहा ना, 50 साल तक क्या तू खाया ना उस पे, वो प्रॉपर्टी पे। तो अभी बस करना।
और दूसरी चीज़ की जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि रोड वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों आती है, जिस तरह आपने बताया कि आबादी बढ़ गई है, उस वजह से अब 2003 के डीपी प्लान में रिंग रोड पास हुआ था, वो रिंग रोड अब तक अमल में नहीं आया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पास हुआ है, अमल में लाना का काम ये महापालिका का है, वो करना महापालिका का काम है। आज मैं बोलता हूँ मेरे इसमें ये पास हुआ है तो मेरा काम भी है, मैंने फंड ला के दिया है, सबने हमने मेहनत की है, क्या वे भिवंडी सुधरे। तुम बी कलम निकालोगे ना, इसने ऐसा किया बोलता ना, ये बात मत करते रहो। उसमें सिर्फ यही बताओ कि तुम बोलते हैं ना आज आया है ना, वो चीज़ करो, क्योंकि आप ही गुमराह करके ना टाइम गलत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तो कुछ नहीं करने का भिवंडी में। अच्छा, अरे वो शहर के हित में अगर हम सोचेंगे तो क्या लगता है आपको कि अगर रिंग रोड अमल में आया होता तो क्या इस तरह की तोड़क कार्रवाई, इस तरह की रोड वाइंडिंग की ज़रूरत होती? ज़रूर होती। क्यों आज गई गली में ट्रैफिक नहीं हो रही, रोड तो छोड़ो, गली में ट्रैफिक नहीं हो रही, तो आज अपन इधर के अंदर के रोड का रोड वाइडिंग नहीं कर रहे हैं। तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। आबादी इतनी बढ़ रही है कि एक रिंग रोड के क्या बाहर की गाड़ी चली जाती थी, लेकिन गाँव की क्या परिस्थिति होती थी। जिस तरह से शहर में हमने देखा कि अभी पिछले 10 दिन में रोड एक्सीडेंट में ट्रक की वजह से 3 मौतें हो चुकी है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? तुम हमको ठहराते हो, तो ये काम होने को करने नहीं देते, उसका जिम्मेदार कौन है? और आप सिर्फ बातें करते हो, तो जाके आप भी कुछ तो बोलो तो सही लोगों को। संघर्ष में 5-50 या 500 होंगे, लेकिन तकलीफ 5 लाख लोगों को हो रही, वो कौन नहीं देखता क्या? वो भी तो देखो। और वो 5 लाख लोगों में 5 जन तो निकलो। मैं तो बोलता, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, रोड वाइडिंग होनी चाहिए। मैं इसके साथ में हूँ कि रोड वाइडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ लोगों को है। क्योंकि लोगों ने हमें चुना के दिया है, तो मेरे को बोलना हक है। लोग बोलते नहीं होंगे, लेकिन लोगों को भी मैं गुजारिश करता हूँ, सही में जो भिवंडी अच्छा हो रहा है तो रईस भाई भी साथ में, मैं भी साथ में, आमदार साथ में, हमारे पूरे पार्टी भी साथ में। क्या रोड वाइडिंग के लिए क्या हर एक आदमी की पार्टी है? सिर्फ एक पार्टी उसका गाला है, उसका मेडिकल है, उसके लिए वो बोल रहा होगा, तो ये गलत है। जिस तरह से ये एक कल्याण रोड के डीपी प्लान को लेकर दोनों आमदार एक प्लेटफॉर्म पे दिखे, मेट्रो को लेकर दोनों आमदार एक प्लेटफॉर्म पे दिखे, भिवंडी में और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों आमदार एक जगह नहीं दिखते। मिसाल के तौर पर जैसे आईजीएम हॉस्पिटल हो गया, उसके अलावा और कई मसले हैं जिनमें टोरेंट का मसला हो गया, जिनको लेकर 2 आमदार एक जगह पे नहीं दिखते। देखो, हर एक पार्टी की अलग अलग सोच रहती है। जिधर मेरे को पट्टा है उधर मैं रहूँगा, अगर उनको पट्टा है वो रहेंगे। ऐसे कुछ मसले रहते हैं। अभी आईजीएम का मसला निकालते हैं, आपको लगता है कोई अधिकारी अच्छा काम करता है, उनको लगता है नहीं करता, तो उनके खिलाफ रहते हैं। मैं कभी उनके खिलाफ रहता हूँ। मेरे से कोई अच्छा होगा या मेरे वार्ड के लिए कोई बुरा चीज़ होती है तो हम उसके बुरा होंगे। तो हम हर चीज़ में जिधर जिधर सपोर्ट लगेगा, जिधर जिधर भिवंडी की भलाई होगी, भिवंडी का अच्छा होगा, उधर हम साथ में रहेंगे। ये मैं बोलता हूँ। सब लोग, हम तो छोड़ो, रईस भाई को भी छोड़ दो, पूरे भिवंडी एक साथ आनी चाहिए। मैं आऊँगा, खासदार आएंगे, हमारे कपिल पटेल साहब आएंगे, सब आएंगे, जिधर जिधर भला हो रहा है उधर। और दूसरी बात कि जिस तरह से रोड वाइडनिंग जो हो रही है उसमें नुकसान जो हो रहा है, जो यानी जिनका घर जा रहा है, तो क्या उनको मुआवजा मिलेगा? क्योंकि ये चीज़ आप भी बोल रहे मुआवजा मिलेगा, वही चीज़ रईस भाई भी बोल रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा, मगर जिस तरह से पिछला काम जो हुआ है रोड वाइंडिंग में जिनके घर गए उनको मुआवजा अब तक नहीं मिला है। कैसा है, महापालिका के पास फंड नहीं है। महापालिका क्षेत्र में गए तो महापालिका सिर्फ टीडीआर दे रही है, एमएमआरडी उसके लिए मुआवजा देने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार बैठो ना, नहीं करने का क्या, आपको कुछ मालूमत है? हमने पूछा तो वो बोले देते हैं, मुआवजा देने वाले तो देने वाले, तो बैठो, बात खत्म करो। वो लोग मुआवजा लेने का है ना उनको, क्या नहीं लेने का? मुआवजा देके फिर बोलते हमको नहीं चाहिए, हमको बढ़ा के चाहिए, वो कुछ नहीं होने वाला। जो आखे गाँव को मिलता है वो तुमको भी मिलेगा जी। और मेरी प्रॉपर्टी, अरे मेरी प्रॉपर्टी है किधर? वो है तो मेरी प्रॉपर्टी सब तुम्हारे इलेक्शन में दिखा है ना, कोई छुपाया थोड़ा हूँ। यानी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगा? हाँ, तुम देख लो ना, अभी 1 साल तो गए इलेक्शन में मैंने कोई दांडेकर खरीदा है क्या? वो किसी बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे इस तरह का बोल। अरे कौन बड़ी कंपनी? दांडेकर से कोई बड़ी कंपनी है क्या? रिलायंस ने लिया ही नहीं। रिलायंस ने लिया होगा 8-10 साल पहले, तब तो कुछ नहीं था। और हमारा क्या संबंध है? मेरा 1 रुपये का रिलायंस से संबंध नहीं। ठीक है सर, अभी आखिरी में सवाल कि भिवंडीकर्स को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सही में भिवंडी को अपने को सुधारना है तो थोड़ा कड़वा बनना पड़ेगा, थोड़े
स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। और आपको सभी भिवंडी वासियों को समझता है आज कितनी परिस्थिति, रोड बनेंगे अच्छे तो भिवंडी सुधरेगी। रोड वाइडिंग ज़रूरी है, एक अच्छा ब्रिज ज़रूरी है। अभी मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है, वो भी जाने दो, अपना काम तो हो रहा है। और मेट्रो आएगी तब और अपने पास गर्दी होगी वो परिसर में, तो वो सब सुधरना जरूरी है। तो आप हमेशा हमें टोकते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये खड्डे वो खड्डे, लेकिन कभी कुछ अच्छी बात होती तो आप उसके लिए भी सपोर्ट करो। सब मिल के आ जाओ, सब मिल के डेवलपमेंट में जो जो हो चीज़ होती है वो करने बोलो। आज मैं पहली बार एक डेवलपमेंट आया सीमेंट के रोड, तब मैं मेरे एरिया का मंदिर भी मैंने तोड़ा, मेरा खुद का घर भी मैंने तोड़ा, मेरे पूरे मोहल्ले के लोगों ने तोड़ा। कब की बात है सर ये? अब भी मैं पहली बार चुन के आया, तब मैं सीमेंट रोड गौरीपाड़े का जब बना रोड, रईसा स्कूल बड़ी स्कूल है, स्कूल में जाने आने को बहुत तकलीफ होती है। आज तकलीफ नहीं है, आज जाके देखो मैंने मंदिर भी उधर तोड़ा है। और मेरे में रुकावट नहीं आना चाहिए। रुकावट नहीं आना, मेरा खुद का घर तोड़ा, मेरा चाचा का घर तोड़ा। तो हम करते तो दूसरे को उंगली दे तो खुद भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ के लिए अगर सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ दिल से, क्या भिवंडी वासियों ने इसके लिए कोई एक आदमी सपोर्ट मत करो, और डेवलपमेंट के लिए हमको तुम सपोर्ट करो। हम अच्छा रोड अच्छी भिवंडी बना के देंगे, ये हमारी सोच रखते हैं हम।